अर्जुन को एक महान योद्धा माना जाता है, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि अगर उन्हें भगवान श्री कृष्ण का साथ नहीं मिलता तो शायद वो उतना महान नहीं होता और ना ही बहुत सारे युद्ध जीत पाता। लेकिन क्या अर्जुन के पराक्रम के बारे में ऐसा कहना सही है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे युद्धों के बारे में जिन्हें अर्जुन के लिए जीतना लगभग असंभव था, लेकिन उन्होंने इसे श्री कृष्ण के बिना जीता। जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। अर्जुन को विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर कहा जाता था और वो महाभारत के महानतम योद्धाओं में से एक थे। लेकिन कई लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण के बिना उन्होंने कोई बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध नहीं जीता। अर्जुन को ये तंज अपने जीवन काल में भी कई बार सुनना पड़ा। हालांकि उनके जीवन में कुछ ऐसे युद्ध और द्वंद्व हुए जिनमें श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं थे, फिर भी वे विजयी रहे। तो आइए जानते हैं। तो अब आइए अर्जुन के उन युद्धों के बारे में जानते हैं जो उन्होंने श्री कृष्ण के उपस्थित न होते हुए भी जीता। पहला युद्ध द्रुपद के खिलाफ। अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर गुरु द्रोणाचार्य के आदेश पर राजा द्रुपद के खिलाफ युद्ध लड़ा। इस युद्ध में अर्जुन ने अपनी वीरता दिखाते हुए द्रुपद को हराया और उन्हें बंदी बना लिया। बाद में द्रोणाचार्य ने आधा राज्य द्रुपद को लौटा दिया। इस युद्ध में श्री कृष्ण शामिल नहीं थे। दूसरा युद्ध मत्स्य देश का। जब पांडव अज्ञातवास में थे तब मत्स्य देश पर कौरवों ने हमला किया। अर्जुन ने अकेले ही भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य योद्धाओं को हराया और उत्तर कुमार की रक्षा की। उन्होंने ब्रह्मनल्ला के रूप में रहते हुए भी अपने युद्ध कौशल से कौरवों की पूरी सेना को परास्त कर दिया। इस युद्ध में श्री कृष्ण मौजूद नहीं थे। तीसरा युद्ध द्रौपदी का वरण। अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी का वरण किया, जहां उन्होंने अन्य राजाओं को हराया। चौथा युद्ध भगवान शिव से। भगवान शिव से शास्त्र पाने के लिए अनजाने में अर्जुन को भगवान शिव से भी युद्ध करना पड़ा। वो भगवान से ये युद्ध जीत तो नहीं सकते थे, लेकिन उनके पराक्रम और भक्ति से प्रसन्न होकर ही जीत स्वरूप महादेव को युद्ध में संतुष्ट करके महापशुपास्त्र प्राप्त किया था। पांचवा युद्ध निवात कवच और कालकेय से। भगवान इंद्र के कहने पर अर्जुन निवात कवच नामक दानवों से लड़ा था, जिसकी सेना की संख्या 3 करोड़ थी। तब अर्जुन और उन दानवों का भीषण युद्ध हुआ था और अर्जुन ने उन सब पर वज्रास्त्र का प्रयोग कर कई दानवों को मार डाला, जबकि शेष जीवित बचने वाले दानव अपने प्राणों की रक्षा के लिए अर्जुन से क्षमा मांगने लगे। इसी तरह एक अन्य कालकेय नामक असुर के साथ भी अर्जुन का भयंकर युद्ध हुआ था, जो निवात कवचों से भी बहुत अधिक था। अर्जुन ने उन असुरों से पूरे 5 दिन और रात लगातार युद्ध किया और युद्ध के अंत में उन सभी असुरों का संहार किया। छठा युद्ध अश्वमेध यज्ञ युद्ध। अर्जुन ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिसमें उसने श्री कृष्ण की मदद के बिना सबको पराजित किया। इन युद्धों में अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों की क्षमता और रणनीति का प्रभावशाली उपयोग किया, जिससे कई राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण युद्ध हुए जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ नहीं दिया, लेकिन उन सभी युद्धों के परिणाम ने ही अर्जुन को पराक्रमी और विश्व विजेता घोषित किया। अगर उनकी अस्त्र शस्त्र की क्षमता देखी जाए तो अर्जुन को महादेव से पशुपात अस्त्र, इंद्र से वज्र, वरुण से गांडीव, धनुष और कई अन्य दिव्यास्त्र प्राप्त हुए। उनके पास ब्रह्मास्त्र चलाने की भी क्षमता थी। इसके अलावा अर्जुन ने मत्स्य देश के युद्ध में अकेले भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन की सेना को पराजित किया। राजा द्रुपद, नागों और गंधर्वों से युद्ध में भी वे विजयी हुए। महाभारत में भले ही श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, लेकिन वो योद्धा से अधिक उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में थे।
तो अब यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।